एग्रेसिव तरीके से मैं 50,000 रुपए इन्वेस्ट कर लूंगा, तो 50 साल के जब हो गए ना, तो 5% प्रॉफिट नहीं खर्च कर पाओगे, संभाल नहीं पाओगे, इतना बड़ा पैसा होगा वो खर्च ही नहीं होगा। कहोगे यार मैं 5 स्टार में तो रुक ही रहा हूं, अब इसके अलावा क्या करूं, मैं बिजनेस क्लास में जा रहा हूं, चल फर्स्ट क्लास में चला जाता हूं, और क्या करूं, इतना पैसा होगा तो टाइम तो दो। पर बात क्या है, लोगों को 50 साल में अमीर नहीं बनना, लोगों को 5 दिन में अमीर बनना है। फिर आप स्टॉक मार्केट से दूर रहो, आप कसीनो जाओ। मैं कभी कभी कसीनो जाता हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, कभी कभी, और एक ही चीज खेलता हूँ मैं, रोले मुझे आता नहीं, अभी ब्लैक जैक और पोकर वोकर अभी आता नहीं। अपनी मैथमेटिक्स सब समझ आती है, मेरी कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, मुझे पता है मुझे कितना कमाना है और कितने खोने पे खड़ा हो जाना है। ऐसा नहीं है कसीनो में लॉस नहीं होगा, बट मैं ज्यादातर टाइम कसीनो में जाके फन के लिए खेलता हूँ और आधे घंटे के अंदर प्रॉफिट करके खड़ा हो जाता हूँ, जितना मुझे करना होता है। समझ रहे हैं आप? ठीक है। और अगर लॉस हो गया तो आज का दिन नहीं था फिर कभी, और वो साल में 1-2 बारी कभी होता है, किसी जगह पे गए, वहां पे कसीनो था तो खेल लिया। तो कसीनो खेलने में भी मजा आता है। अगर आपको आधे घंटे में पैसा चाहिए तो कसीनो करो, स्टॉक मार्केट में मत आना, दूर रहना, क्योंकि आप लोग फिर स्टॉक मार्केट को बदनाम करोगे, क्योंकि ये कसीनो नहीं है। म्यूचुअल फंड के बारे में क्या पर्सपेक्टिव है? अच्छा है, आम आदमी के लिए बहुत अच्छा है। नहीं, अभी बिल्कुल बंद कर दिया। क्यों? ओनली ETF? ओनली ETF। अब अपग्रेड कर लिया, मतलब अब कुछ लोग कहेंगे यार आपने म्यूचुअल फंड पे इतना बताया, इतनी वीडियोस बनाई, क्या वो बेकार है? बेकार नहीं है, अच्छा है। ऐसा नहीं है अच्छा नहीं है। जैसे मैं अपना बताता हूँ, मैं म्यूचुअल फंड को प्लेज नहीं मार पा रहा था। मार सकते हो, कई ब्रोकर आपको ऑप्शन देते हैं, मेरे ब्रोकर के पास वो ऑप्शन नहीं था। देते हैं कुछ ब्रोकर? हाँ, कुछ ब्रोकर देते हैं। ओके। तो आप म्यूचुअल फंड को प्लेज रेयरली कर पाते हो, और फिर मैंने बोला वो डुअल कंपाउंडिंग वाला सिस्टम नहीं काम कर रहा था, इसलिए मैं ETF करता हूँ। ऐसा नहीं म्यूचुअल फंड बेकार है, आप अपना जॉब से पैसे कमा रहे हैं, आप हर महीने म्यूचुअल फंड में पैसे डाल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो वही AMC HDFC का म्यूचुअल फंड है, HDFC का ETF एग्जाम्पल। ठीक है। तो भाई मैं कोई गलत सही नहीं बोल रहा, बट कुछ ज्यादा अच्छा है, कोई कम अच्छा है, किसी के कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज है। तो ETF के ज्यादा एडवांटेजेस लगे मुझे, जैसे एग्जिट लोड नहीं है, एक्सपेंस रेशियो कम है, रियल टाइम प्राइस ट्रैकिंग है, लिमिट ऑर्डर पे आप जाकर ट्रेडिंग कर सकते हो, ट्रेडिंग मतलब इन्वेस्टिंग कर सकते हो, खरीद सकते हो, बेच सकते हो, तो स्टॉक की तरह प्राइस मूवमेंट होता है ETF का, इसलिए मैं ETF को प्रमोट करता हूँ कि ETF इन्वेस्टिंग अच्छी इन्वेस्टिंग है। मैंने खुद पहले म्यूचुअल फंड से बहुत पैसे बनाए हैं, जोड़ता गया, प्रॉपर्टी लेनी थी, बेच दिया म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर दी, कोई प्रॉब्लम नहीं, पैसा जुड़ गया ना उससे, तो म्यूचुअल फंड से पैसा जुड़ जाता है। ठीक है। तो किस तरह के लोगों को म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए, किस तरह के लोगों को ETF में? अगर क्या माइंडसेट वाले लोगों को? अगर आप खुद से रोज जाके बाइंग कर सकते हो तो ETF करो। अगर आपको लगता है यार पैसे कट जाएंगे, अपने आप हो जाएगा, तो म्यूचुअल फंड करो, क्योंकि उसमें कुछ देखना नहीं है। ETF SIP भी अब कई ब्रोकर्स इन फ्यूचर लेकर आने वाले हैं, स्टॉक SIP और ETF SIP बोलते हैं उसे। तो आप उसे सेट कर दोगे तो वो ETF अपने आप एक डेट पे, एक टाइम पे बाय हो जाएगा। बट उससे बेटर तो क्या, फिर आप म्यूचुअल फंड ही कर लो। आप ETF तब करो जब आप देखते हो, जैसे मेरी स्ट्रैटेजी है बाइंग ऑन डिप, गिरेगा तो खरीदूंगा, और मैं परसेंटेज वाइज खरीदता हूँ। मैं लोगों को बोलता हूँ आप परसेंटेज वाइज मत करो, अभी देखो मुझे महीने का 10,000 इन्वेस्ट करना है और 20 दिन मार्केट खुलती है और एक ही ETF खरीदना है। आपने कहा बैंक 20 खरीदूंगा मैं, तो आपने क्या किया, दिन का 500 रुपए निकाल लिया, आज मार्केट नेगेटिव है, आज खरीद लिया 500 का, कल नहीं थी, कल ऊपर थी, नहीं खरीदा, अगले दिन नीचे थी, अब 1,000 का खरीद लिया। तो हर डिप पे आप भी तो बाइंग कर सकते हो। आप SIP 5,000 की करना चाहते हो, अब बस जैसे मैंने अपने फोन में 2 अलार्म लगे हुए हैं मेरे, तो एक अलार्म एग्जाम्पल 3 बजे बजता है, वो 3 बजे रिमाइंडर है, भाई 3 बज गए, खरीदी करनी है, आज देख क्या क्या गिरा हुआ खरीद ले, तो खरीदी का रिमाइंडर है वो। तो ऐसा डेली चलता है? हाँ डेली, रोज। अभी दिखाता हूँ, ये देखो 3 बजे का अलार्म अभी भी लगा होगा। अब उठने का अलार्म बंद कर दिया, अपने आप उठ जाता हूँ बिना अलार्म के, बट खरीदी का अलार्म चाहिए। तो ये 2 अलार्म देखिए। 2 बजे और 3 बजे लगा हुआ। हाँ, 1-2 बजे थोड़ा सा देख ले भाई, अलगो ठीक थी ना आज, सही चल रहा था ना सब कुछ, तो एक बार देख ले, और 3 बजे चल खरीदी कर ले। तो ये मंडे टू फ्राइडे के अलार्म से देख लो आप। ठीक है, बस 2 ही अलार्म बोलते हैं। 3 बजे का क्या लॉजिक है? बस मार्केट खत्म होने वाली है, आधा घंटा रह गया, जो करना है आधे घंटे के अंदर करना है। अब क्लोज ही होने वाली है ना, आधे घंटे के अंदर जो करना है। तू खरीद ले, लड़के को देख ले, उसने खरीद लिया नहीं खरीद लिया, बस यही देखना है। ठीक है। किस तरह के लोगों को स्टॉक मार्केट में ना आकर के प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या कब, कौन सा ऐसा यूज केस होता है? वो करना चाहिए जो आपको समझ आता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जब मैंने एग्जांपल क्रिप्टो को समझना शुरू किया तो उसमें मैंने एक ना आर्बिट्राज स्ट्रैटेजी निकाली थी। मैं बता देता हूँ, अब तो वो चलती नहीं है इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है। मार्केट में क्या होता है, टाइम आता है जब आप
कुछ ऐसी चीज निकाल लेते हो जिससे शॉर्ट पैसा बनता है। तो मैंने क्या देखा, एक यूएसडीटी का रेट देखा एक एक्सचेंज पे और दूसरे एक्सचेंज पे दूसरा रेट देखा, प्राइस का डिफरेंस आ रहा था और वो अच्छा खासा डिफरेंस था। तो हम क्या करते थे, एक एक्सचेंज से खरीद के दूसरे एक्सचेंज पे बेच देते थे। ओके। और ट्रांजैक्शन कॉस्ट उससे कम होती थी, मतलब प्रॉफिट बन जाता था। जब से मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग को सीरियसली लेना स्टार्ट किया है ना दोस्तों, तब से